हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो आज हम लोग मैथ्स में सिमिलरिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूपता। सिमिलर का मतलब हुआ समरूप और सिमिलरिटी हुआ समरूपता। इसके पहले प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कंग्रुएंट। तो कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सर्वांश सम। और सिमिलर हो गया समरूप। ये दोनों में अंतर है। तो जैसे कि कुछ फिगर हम लोग देखते हैं कि एक फिगर ये ट्रायंगल का है एंड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ऑल साइड्स इसका इक्वल है। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है PQR। PQR है। तो इस दोनों ट्रायंगल को जब देखते हैं तो इसकी दोनों जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों देखने में एक जैसा लगता है, ठीक है ना? दोनों देखने में एक जैसा लगता है, यानी समरूप। लेकिन क्या है कि ये दोनों शेप दोनों का एक जैसा है, इसलिए देखने में एक जैसा लगता है। लेकिन इसका साइज दोनों का इक्वल नहीं है। इसका साइड कुछ है, इसका साइड कुछ है, इसलिए ये दोनों एक साइज का नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो अगर बिल्कुल बराबर नहीं है, एक जैसा देखने में है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं समरूप, यानी कि सिमिलर। लेकिन अगर ये एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ये है PQR, और अगर ये साइड है 5 cm, ये 5 cm, ये 5 cm, ये भी 5 cm, ये भी 5 cm और ये भी 5 cm, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बिल्कुल शेप एंड साइज दोनों में एकदम बिल्कुल एक समान है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इसको इस पर रख दें, प्लेस करें, तो इसको यह कवर कर लेगा, और अगर इसको फिर इस पर रख देते हैं तो ये इसको कवर कर लेता है। तो जब इस तरह का कोई दो पॉलीगन मिलेगा, ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि वह कंग्रुएंट है। लेकिन इस तरह का जब मिलेगा इसको क्या बोलेंगे कि यह सिमिलर है, मतलब कि समरूप है, वो कंग्रुएंट नहीं है। तो इस प्रकार से कोई दो रेक्टेंगल है लेकिन उसका लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो सिमिलर होगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये दोनों सिमिलर है लेकिन कंग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि शेप एंड साइज दोनों में ये इक्वल नहीं है। इस प्रकार से जैसे दो सर्किल है तो वो सिमिलर भी हो सकता है और कंग्रुएंट भी हो सकता है। अब एक चीज़ ये याद रखना है कि कंग्रुएंट क्या हुआ? जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है इन ऑल रेस्पेक्ट, एंगल के हिसाब से, साइड के हिसाब से, और तब उसको क्या बोलते हैं? कंग्रुएंट कहते हैं कि वो दोनों फिगर यानी बोथ द फिगर्स आर कंग्रुएंट। बट इफ ओनली शेप, यानी उसका शेप, आकार जो है, अगर वो एक जैसा है तब उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर। जबकि साइज दोनों का इक्वल नहीं है तो वो होता है सिमिलर। तो एक हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जितना भी कंग्रुएंट फिगर्स का सेट मिलेगा तो वो सिमिलर होगा। कंग्रुएंट अगर है तो वो सिमिलर भी होगा, बट अगर सिमिलर है तो वो कंग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं होगा, कहीं नहीं भी होगा। अगर शेप इक्वल, साइज इक्वल हो जाएगा तो वो कंग्रुएंट भी हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना भी सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर है वह कंग्रुएंट भी होगा, ये जरूरी है।
बट कंग्रुएंट वाला जो है वो सिमिलर अवश्य होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका एक दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। समझ गए, थेल्स मैथमेटिशियन के नाम पर वो थ्योरम पड़ा, तो इसलिए कहलाया थेल्स थ्योरम। और चूंकि उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब ये जो नाम पड़ा वो उस टाइप का थ्योरम है, इसलिए उसका नाम पड़ा। अब वो थ्योरम है क्या, पहले उसको देखें हम लोग। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम ये क्या है, पहले इसको जान लें। थ्योरम कि कोई एक ट्रायंगल है, लेट ये एक ABC ट्रायंगल कंसीडर किया, ABC। इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन खींचा गया DE विच इज पैरेलल टू BC, यानी एक साइड के पैरेलल ये लाइन खींचा गया। ठीक, तो ये लाइन AB एंड AC को इंटरसेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, यानी AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देन अदर टू साइड्स, ये जो दो साइड है ये डिवाइड हो जाता है। किस तरह से डिवाइड होता है, तो इसका जो पार्ट होता है AD और DB, इसका रेशियो इक्वल होता है किसके, AE और बाय EC। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यानी क्या हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है तो वो अन्य दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये हो गया थ्योरम। अर्थात अगर ये इसके पैरेलल होगा तो इस दोनों का रेशियो बराबर होगा इस दोनों के रेशियो का। अब इसको हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूव करने के लिए क्या करें, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो DM एंड EM ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, DM ऑन AE एंड EN ऑन AD, एंड ज्वाइन BE एंड CD। और क्या किए, तो BE और CD को ज्वाइन कर दिए। एकदम याद रखना है कंस्ट्रक्शन इसका कि ये परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AE पर, और EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पर, BE को और फिर DC को ज्वाइन कर देना है। इतना काम करने के बाद अब चलेंगे हम लोग किसमें, प्रूफ में। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हमें से याद रखना है कि ट्रायंगल ADE का एरिया निकालना है, फिर ट्रायंगल BDE का एरिया निकालना है। तो पहले दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो
बेस AD अगर लेंगे तो एल्टीट्यूड इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा EM, और अगर बेस AE लेते तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा DM। चूँकि हम लोग अभी बेस लेंगे AD, इसलिए एल्टीट्यूड लेना होगा EM। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AD और इंटू हो जाएगा EM, और फिर BDE का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो जब इसका एरिया निकालेंगे BDE का, तो इसका ही एल्टीट्यूड ये भी कहलाएगा, इसलिए कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बाहर चला जाता है। जैसे ये अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और जब इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड बाहर जाता है और इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज D पर ये एल्टीट्यूड हुआ, तो ट्रायंगल ABC का जब एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू BC इंटू AD, यही एरिया होता है। ठीक इसी तरह से BD इंटू EN आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 इंटू BD और इंटू होगा EN। इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN, और बाय हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू EN, और ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, क्या आ जाएगा AD और बाय BD, और इसको एक इक्वेशन मान लिया। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेम प्रोसेस से इधर से चलेंगे, ट्रायंगल ADE का ही एरिया लेंगे, लेकिन बेस AE और एल्टीट्यूड DM लेंगे। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM, और फिर CED का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 इंटू CE इंटू DM, CE इंटू DM। अब फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे। नौ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू CE इंटू DM, 1/2 DM कट गया, क्या आया, ये आएगा AE बाय CE। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक चीज देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यहाँ आता है CDE, यही अंतर है। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE कन्वर्ट हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में, तब हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। इसलिए अब ये देखना है कि ये BDE कहाँ पर है, तो ये BDE ये ट्रायंगल है, और CDE ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये सेम बेस DE पर है, और DE पैरेलल टू BC के बीच बना हुआ है। ध्यान देना है कि ये दो ट्रायंगल, कौन, ट्रायंगल BDE एंड CED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन DE पैरेलल टू BC। मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल एक ही आधार पर यानी एक ही बेस पर और वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच अगर बना रहता है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है
क्लास 9 में थ्योरम पढ़े होंगे। इसलिए ये यहाँ पर हम आर्गुमेंट दे के और इसका एरिया इक्वल कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पर है, सेम बेस DE पर है। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस है सेम, तो सेम बेस DE आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस DE मतलब सेम बेस पर है, एंड बिटवीन DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। देयरफॉर इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE या CED भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये दोनों का एरिया बराबर हो गया। इसलिए अब ये जो यहाँ पर इक्वेशन बनाते, अब यहाँ इसको चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के जगह लिखना है किसको, CED के जगह BDE को, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AE बाय C, AE बाय C। ये हुआ इक्वेशन 2। यहां पर था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो अब जो ये दो इक्वेशन हुआ हम लोग का, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो क्या देखते हैं कि ये दोनों चीज एक ही है। तो जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, therefore from equation first and second we have, यानी हम पाते हैं क्या मिला हमको, तो AD by BD, AD by BD is equals to AE by C। और यही प्रूव करना था, AD by DB इक्वल टू AE by C, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि ये दोनों का रेशियो बराबर इस दोनों का रेशियो, लेकिन कब होगा, जब DE पैरेलल होगा किसके, BC के। अब इस पर ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब इस पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि सवाल इसका कैसा आता है। मान लेते हैं कि हम लोग को एक प्रॉब्लम दे दिया कि गिवन अ ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC। ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC। अब जैसे है कि AD 5 cm, DB 2 cm, AE 4 cm, फाइंड EC या X दिया हुआ है, और इसमें बोला जाएगा X को फाइंड कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, ये पार्ट AD दिया हुआ है, DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, और ये X को फाइंड करना है। जबकि कंडीशन क्या दिया कि DE पैरेलल टू BC। तो जैसे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे तुरंत दिमाग में आएगा कि थेल्स थ्योरम में इसी तरह का कंडीशन होता है कि थेल्स थ्योरम में एक साइड का पैरेलल लाइन जब ड्रॉ किया जाता है तो अदर टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब दोनों का रेशियो इसका और इसका इक्वल होता है। तो बस तुरंत वो फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर एक कारण लिख देना है कि सिंस DE पैरेलल टू
BC, DE parallel to BC. Therefore, according to Thales theorem, क्या, तो AD by DB इक्वल टू AE by EC, ऐसा लिखेंगे। अगर थेल्स थ्योरम नहीं लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उससे। अब ये क्या हो जाएगा, तो AD दिया हुआ है 5 cm, बाय DB दिया है कितना 2 cm है, और फिर AE कितना है 4 cm है, EX कितना, EC कितना है, तो ये X है। दिस इम्प्लाइज 5 into X इज इक्वल टू 4 into 2। दिस इज इक्वल टू X इक्वल टू 4 into 2 और बाय 5। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा X का वैल्यू। तो इस तरह का इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बुक में थ्योरम को उल्टा के बढ़िया से देखेगा और उसके बाद तब फिर इस तरह सबका सवाल को बनाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।